राहुल, राहुल, राहुल बेटा, राहुल, राहुल दरवाजा खोलो बेटा, राहुल दरवाजा खोलो बेटा, राहुल। हेलो, हाँ जी, राहुल ने ना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। नहीं, बहुत देर से नॉक कर रही हूँ, नहीं खोल रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, मैं आता हूँ। राहुल, राहुल, दरवाजा खोलो बेटा, राहुल, राहुल, राहुल बेटा दरवाजा खोलो, राहुल, दरवाजा खोलो बेटा, राहुल, 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 राहुल दरवाजा खोलो। राहुल, राहुल, क्या हुआ राहुल बेटा? प्लीज बेटा दरवाजा राहुल, खोल, क्या हुआ है? दरवाजा राहुल, खोलो। राहुल, राहुल दरवाजा राहुल, तो खोल, राहुल दरवाजा खोलो। राहुल, बता राहुल, तो सही क्या बात राहुल है? दरवाजा खोलो। राहुल, 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 क्या हुआ? बेटा, राहुल, राहुल, दरवाजा खोल बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राहुल, क्या हो रहा है अंदर? राहुल, 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 खोलो दरवाजा। अरे क्या हुआ? सुन रहा है राहुल तू? बताओ तो सही राहुल, कुछ। राहुल, राहुल, राहुल तू ठीक है ना? राहुल, राहुल क्या कर रहा है तू अंदर? राहुल, राहुल दरवाजा खोलो। अच्छा बेटा, एक बात बता राहुल, ऐसा क्या हुआ जो तू करने चल पड़ा? हमारी परवरिश में, हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुझे ये कदम उठाना पड़ा? और फिर तू तो इतना समझदार है बेटा, इतना इंटेलिजेंट है, तूने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा? सोच सोच, अगर टाइम पर पापा नहीं आते, दरवाजा तोड़कर तुझे नहीं पकड़ते तो क्या होता? बता बेटा, बता, क्या बात है, बता। रिजल्ट। आज तो तेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? फेल हो गया? फिर क्या हुआ? 94%। 94%? अरे ये तो बहुत अच्छे नंबर है बेटा, इसमें सुसाइड करने की कौन सी बात थी? पापा, पापा मतलब? जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था तब पापा ने गुड, 95% अच्छे मार्क्स हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहो, हैं? जी पापा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बेटा। आज मैं अपने बेटे को उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगी। हाँ Yes. बिल्कुल, आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। या लेट्स जाओ। गो। हेलो। हेलो। हाँ गुप्ता जी, बड़ी ढीली सी आवाज आई। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे बेटे का रिजल्ट आया होगा। उसी की तो टेंशन है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा बेटा फेल हो गया क्या? नहीं, मार्क्स बहुत कम है। कितने? 96%। 96? ये तो अच्छे मार्क्स हैं। क्या खाक अच्छे हैं?
आजकल तो बहुत कंपटीशन है। डॉक्टर या इंजीनियरिंग के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 100 नहीं तो एटलीस्ट 99% मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ राघव, कैसे हो? हाँ बोलो। क्या हुआ, बड़े बिजी लग रहे हो? क्या बताऊँ, बेटे के मार्क्स बहुत कम आए हैं। उसकी क्लास लगा रहा था। कितने आए हैं? पूछो मत, 97% है। अब तुम्हें तो पता ही है आजकल कितना कंपटीशन है। 100% तक बच्चों के मार्क्स आते हैं। नहीं तो मेडिकल या इंजीनियरिंग करने के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। यार अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अरे बाद में कॉल करता हूँ। तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? 95% कोई परसेंटेज है? लोग 97, 98 पर खुश नहीं हैं और तुम 95 लाकर अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हो। 12th में अगर तुम्हारे 99 या 100 से कम आए ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूं। ये क्या मजाक था? आप पागल तो नहीं हो गए? अरे क्या फर्क पड़ता है 1 या 2% मार्क्स कम आने से। मैं तो कहती हूँ राहुल के अगर इससे भी कम आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हर कोई तो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते ना। और फिर आप भी तो सिंपल ग्रेजुएट है ना, उसके बाद भी इतना बिजनेस बढ़ा लिया है। आज हमारे राहुल को अगर कुछ हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। फिर क्या करते आप? घूमते रहते इसके मार्क्स लेकर। सॉरी। एक्सपेक्टेशंस। कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा हर चीज तकलीफ देती है, फिर चाहे वो उम्मीद ही क्यों ना हो। परंतु शायद कुछ माँ बाप आज के कंपटीशन के दौर के चलते अपने बच्चों की इच्छा, काबिलियत और उनकी क्षमता को जाने बिना ही उनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों के पुल बांधकर अपनी इच्छाओं का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम लोगों को यह समझना चाहिए कि एग्जाम हमें परखने के लिए होते हैं और नंबर हमें प्रोत्साहित करते हैं। सचिन तेंदुलकर, चार्ली चैपलिन, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जैसी ना जाने कितनी ही प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपने हुनर को पहचान कर अपनी मेहनत और जुनून से अपनी पहचान बनाई है। हमें भी अपने बच्चों को उनके हुनर को पहचानने का मौका देना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, शिक्षा एक अधिकार है, बोझ नहीं।